नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेस में आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो है शबनम प्रकरण चर्चा में है। आज़ादी के बाद भारत के इतिहास में जो है पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी महिला को फांसी दी जाएगी, है ना। शबनम नाम की ये महिला है। क्या नाम है? शबनम। जो है शबनम नाम की महिला है, इनको फांसी दी जानी है। तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी दया याचिका खारिज कर दी गई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जनपद की ये रहने वाली हैं और जो है इन्होंने अपने ही परिवार के 7 लोगों की हत्या कर दी थी। तो राष्ट्रपति द्वारा इनकी दया याचिका जो है खारिज कर दी गई थी। अब इनका बच्चा जो है राष्ट्रपति से दया की गुहार लगा रहा है। तो आइए देखते हैं कि जो है क्या जो है क्षमा करने की शक्ति जो है राष्ट्रपति में है, राज्यपाल में है। तो इस बारे में हम लोग संविधान में देखते हैं कि कौन कौन सी राष्ट्रपति राज्यपाल के पास शक्तियां हैं जिन पर वो लोग क्षमा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं संवैधानिक प्रक्रम जो है क्या है। तो क्षमा दान की शक्ति जो है 2 लोगों में है, राष्ट्रपति में भी है और राज्यपाल में भी है, और राज्यपाल में भी है। राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा देता है। किसके तहत? संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति क्षमा दान दे सकता है? तो अनुच्छेद 72 में। और राज्यपाल के बारे में जो है क्षमा दान शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये वर्णित है अनुच्छेद 161 में। ठीक है, अब देखते हैं कि क्षमा दान की कौन कौन सी शक्तियां जो है राष्ट्रपति राज्यपाल प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे क्षमा दान की जो शक्ति है, पहली शक्ति देखते हैं कि इसको कहते हैं क्षमा। इसमें पूर्णतः क्षमा कर दी जाती है, पूर्णतः क्षमा करना। इसमें क्या होता है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पार्डन्स। पार्डन्स, इसका अंग्रेजी आप लोग देखे रखिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो है अंग्रेजी को ज़्यादा वरीयता दी है। तो इसको एक बार जब प्रश्न करिए तो अंग्रेजी वाले तरफ देख लीजिए, क्योंकि जो है इसका हिंदी वाला जो है हो सकता है अशुद्ध हो या आपको समझ में ना आए, या अंग्रेजी वाले को ही ट्रांसलेट ना करें, सीधा सीधा इसको जो है अंग्रेजी को ही हिंदी में ट्रांसलेट करके रख दें। ठीक है, तो क्षमा, पूर्णतः क्षमा करना क्या बोलते हैं? पार्डन। इसमें क्या होता है कि जो है अपराधी को इस तरह से क्षमा कर दिया जाता है कि जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो, जैसे उसने कोई अपराध किया ही ना हो। तो क्षमा दान शक्ति जो है इसमें देखते हैं पूर्णतः क्षमा कर देना, इसको बोलते हैं पार्डन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये जो 5 प्रकार की जो शक्तियां हैं, क्षमादान करने के तरीके हैं, इसको हम लोग देख रहे हैं। अगले में हम लोग देखते हैं कि प्रविलंब। प्रविलंब में इसको अंग्रेजी होती है रिस्प्राइव्स। रिप्राइव क्या है इसका अंग्रेजी? रिप्राइव्स। रिप्राइव्स में क्या होता है कि इसमें सजा को अस्थायी जो है निलंबित कर दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को सजा तो दे दी गई है कोर्ट द्वारा, लेकिन उसका क्रियान्वयन कब होना है, मान लीजिए कि फांसी ही किसी को दे दी गई, लेकिन उसको किस डेट को दी जानी है ये नहीं घोषित किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं? जो है रिप्राइव्स। ठीक है, अस्थायी रूप से जो है निलंबित रहती है। अब इसको तीनों को नीचे वाले को पढ़ने के लिए एक बार हम लोग जो है प्रकृति पर चर्चा कर लेते हैं। जिससे प्रकृति जो है 2 प्रकार की है, जैसे एक है कठोर, दूसरी साधारण। उसी तरह जब दंड की मात्रा को बात करेंगे तो मात्रा मान लीजिए कि 10 वर्ष या 5 वर्ष, मतलब टाइम है कितनी मात्रा तक जो है दिया जाना चाहिए। तो आइए हम लोग जब परिहार की बात करते हैं, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रिमीशन। रिमीशन, ठीक है, अंग्रेजी ये देखे रहिएगा एकदम स्पष्ट रूप से। तो इसमें दंड की जो है प्रकृति को नहीं बदलते। प्रकृति अगर किसी को प्रकृति में जो है अगर रिमीशन के द्वारा किसी को
क्षमा किया जा रहा है तो उसमें उसकी प्रकृति जो है नहीं बदली जाएगी। अगर जो सजा मिली है कठोर मिली है तो कठोर ही रहेगी, साधारण मिली है तो साधारण ही रहेगी। लेकिन दंड की मात्रा में बदलाव कर दिया जाएगा। मात्रा में बदलाव कैसे होगा? मान लीजिए कि 10 साल के लिए है तो इसको जो है घटा के कितना कर दिए, 5 साल कर दिए। ठीक है, मान लीजिए कि किसी को 10 साल की सजा मिली है तो उसको घटा के 5 साल कर दिए। ये बात स्पष्ट हो गई। आगे हम लोग देखते हैं लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है कि इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कम्यूट, कम्यूट बोलते हैं। ठीक है, इसमें दंड की प्रकृति को बदलते हैं, मात्रा को नहीं बदलते। ठीक है, अब प्रकृति को बदले तो क्या किए कि मान लीजिए कठोर है तो साधारण कर दिए। ठीक है, प्रकृति को बदल देते हैं, कठोर से साधारण कर देंगे, दंड की मात्रा नहीं बदलेंगे। अगर 10 साल की या 20 साल की 50 साल की जो भी सजा है जिसको भी, तो वो उतना उसको पूरा करना पड़ेगा। बस थोड़ा सा उसकी प्रकृति को जो है कठोर है तो साधारण कर देंगे। यहाँ बात स्पष्ट हो गई। आगे हम लोग आते हैं 5वें नंबर पर विराम। इसको कहते हैं रिस्पाइट। रिस्पाइट में क्या करते हैं कि दंड की प्रकृति को भी और मात्रा को भी, दोनों को कम करते हैं। मान लीजिए प्रकृति कठोर है तो कठोर से क्या करेंगे, इसको साधारण कर देंगे। ठीक है, अगर दंड की मात्रा में भी बदलाव करेंगे, यदि किसी को 50 वर्ष की सजा है तो उसको कम करके जो है कितना कर देंगे, 20 वर्ष 10 वर्ष जो भी कम कर दें। ठीक है, अब ये जो है सारे प्रकार हैं। इसमें हम लोग दो वाद देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वाद से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। यहाँ तक इसको नोट कर लिए हैं ना, आगे चलें तो 2 वाद जो है इसमें हैं। चलिए अभी लिखा रहने देते हैं। 2 वाद जो है केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989 में। इस वाद में जो है कोर्ट ने कहा कि जो है राष्ट्रपति या राज्यपाल के समय जो है लिखित आवेदन जो है उसके समक्ष, राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष लिखित आवेदन देकर ही क्षमा जो है प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसमें कहा गया कि जो है लिखित आवेदन चाहिए, लिखित आवेदन देकर। दूसरी बात जो है इपुर बनाम आंध्र प्रदेश में आया। इसमें आया कि न्यायालय जो है, जो राष्ट्रपति या राज्यपाल की है, उसकी क्षमादान शक्ति की जो है न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। क्षमादान शक्ति जो है उसका न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। अब क्यों कर सकता है ये देख लेते हैं। तो जब भी राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है, क्षमादान शक्ति का प्रयोग करेगा, क्षमादान शक्ति का प्रयोग करेगा तो किसकी सलाह पर करेगा? मंत्रिपरिषद की, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मंत्रिपरिषद की सलाह पर क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है तो न्यायालय ये जांच करेगा कि ये जो क्षमादान किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, तो इसमें जो है उसने किसी राजनीतिक या धार्मिक कारण से जो है सलाह तो नहीं दी मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को। इसी प्रक्रम में हम लोग आगे देख लेते हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो किन मामलों में भिन्न है एक दूसरे से। तो जो राष्ट्रपति है और जो राज्यपाल है, तो राष्ट्रपति जो है मृत्युदंड के मामले में क्षमादान दे सकता है। राष्ट्रपति मृत्युदंड के मामले में क्षमादान कर सकता है और राज्यपाल नहीं कर सकता है। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति मृत्युदंड का जो है क्षमा दे सकता है। ऐसा व्यक्ति जिसको जो है मृत्युदंड की सजा दी गई है तो उसके जो है राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है, राज्यपाल नहीं माफ़ कर सकता। दूसरा चीज़ जो सैनिक न्यायालय हैं, सैनिक न्याय के जो न्यायालय के फैसले हैं, ठीक है, सैनिक न्यायालय के जो फैसले हैं उस पर भी जो है राष्ट्रपति क्षमा दे सकता है और राज्यपाल नहीं दे सकता है। तो ये जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो है
जो क्षमादान की जो अंतर था, जिनमें जो है राष्ट्रपति दे सकता है, राज्यपाल नहीं दे सकता है, ये दो मुख्य रूप से अंतर थे। बाकी अन्य पे जो है राज्यपाल भी क्षमादान शक्ति का प्रयोग करता है। इसको आप लोग एक बार पूरा देख लीजिए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए। इसका अंग्रेजी जो है याद रखिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग जो है अंग्रेजी ही पूछ लेगा, हिंदी में ट्रांसलेट करके जो है इसको ही रख देता है, तो अक्सर जो है लोग कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, और जहाँ पे जो बात समझ में नहीं आई उसको कमेंट में बताइएगा। और चैनल की बातें अच्छी लगी हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।